Hi everyone. I think in our last video I had some work to do, so I had to go. In this video we will be starting from the question number 13. I think यहाँ तक हमने कर लिया था ना, question number 12 तक. So, yeah, we will start from question number 13. Okay, let's read out the question. The least, I'm not able to find out the pen. Okay. The least number which is exactly divisible by this and this. सिंपल इस क्वेश्चन में लीस्ट नंबर पूछा है तो हम एलसीएम निकालेंगे. ठीक है, तो एलसीएम के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे बड़ी टर्म देख लो 12 है. 12 की टेबल में क्या क्या आता है, 120 आता है. क्या 128 से डिविजिबल है 12 से है, 10 से है, 5 से है, 4 से है, सो 120 वुड बी द आंसर. ठीक है, अब हम थोड़ा ना ऑप्शंस ओरिएंटेड होके देखने की कोशिश करेंगे. Next is 14th. But least number should be subtracted from this so that the resulting number when divided by this to this the remainder in each case is 3. Okay, इसमें से हम क्या माइनस करें कि जो रिमाइंडर होगा वो ईच केस में 3 आए. ठीक है, ओके. अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम 2983 में से 12 माइनस करते हैं, ठीक है, सो आंसर वुड बी 2971. 2971 2971 को पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं. ठीक है, 15 30 45 15 30 45 15 चौके 60 15 पंजे 75 15 छके 90. 90 वुड बी द एलसीएम. 90 से करके देख लो क्या रिमाइंडर 3 बचेगा या नहीं बचेगा. ठीक है, 9 तिया 27 7 2 1 9 तिया 27, रिमाइंडर 1 बचा तो मतलब 12 तो नहीं होगा. 10 ट्राई करें. 2 9 सॉरी 10 माइनस करेंगे तो 2973. यस, 90 में से. ठीक है, तो 9 तिया 27 9 तिया 27. यस, रिमाइंडर वुड बी 3. तो आंसर क्या हो जाएगा 10. ये तो थी एक अप्रोच. ये अप्रोच कैसी थी, ऑप्शंस बेस्ड अप्रोच थी. मतलब हमने ऑप्शंस देखे और आंसर को फाइंड आउट किया. ठीक है, मान लो हमें ऑप्शन बेस्ड अप्रोच नहीं लगानी है. ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं. पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, सिंपल. ठीक है, उसके बाद जो ये नंबर है इसको डिवाइड कर दो. 2983 को डिवाइड कर दो किससे, 90 से. ऑब्वियसली जो एलसीएम आता है उसी से ही हम डिवाइड कर रहे हैं कब से. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 27 13. 13 आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब 2983 में से 13 माइनस करो ताकि हमें एक ऐसा नंबर मिले जो 90 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. ठीक है, 2970 इज अ नंबर जो 90 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. पर यार हमें तो ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 3 रिमाइंडर बचे, पूरा पूरा डिवाइड होने वाला नहीं चाहिए. तो इसमें 3 ऐड कर दो, सिंपल. ठीक है, अब इसको मतलब 2983 में से कितना किसको सब्ट्रैक्ट करें, 2973 को सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर आ जाए. ठीक है, तो कर दो सब्ट्रैक्ट, 10 आ जाएगा तो आंसर वुड बी 10. ठीक है, क्वेश्चन समझो, अप्रोच लगाओ, बस एज सिंपल इज दैट. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ देम इज दिस. ओके, मतलब आपको एलसीएम कितना दे रखा है 252 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ दे रखा है 12. If the difference between the numbers is this, then what is the sum of the numbers? Okay, देखो जब भी आपके पास HCF दे रखा हो ना, तो मान लो कि नंबर पहला नंबर कौन सा होगा, जो 12 है 12 को ही ले लो, साथ में A लगा दो. ठीक है, दूसरा नंबर फिर से 12 को उठाओ, साथ में B लगा दो. ठीक है, ये आपका पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर. अब आपको दे क्या रखा है, आपको LCM दे रखा है. ठीक है, और LCM क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था LCM क्या होता है. देखो, अगर आपको मैं कहूँ इसका और इसका एलसीएम निकालो, 12A एंड 12B का एलसीएम निकालो. ठीक है, तो आप क्या करोगे, 12 को उठाओगे, ये दोनों में है, उठा लिया. A इसमें है, उठा लिया. B इसमें है, उठा लिया. तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12AB. ये इसका एलसीएम आ जाएगा. ठीक है,
उसके बाद कहाँ पहुँचे थे? मैं क्वेश्चन ही एक तो हो जाती हूँ जुबन आउट सॉर्ट ऑफ। हम कहाँ पहुँचे थे? ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें, ए बी नंबर इज़ 252, एलसीएम इसका 252 है, तो आपका 12 AB आ जाएगा कितना? 252। तो आपका ए बी कितना आ जाएगा? 21। ए बी 21 आ जाएगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स मतलब 12A माइनस 12B इक्वल्स टू 48। 12 कॉमन ले लो, A माइनस बी इक्वल्स टू 48 और A माइनस बी आपका आ जाएगा कितना? 4। ठीक है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? ठीक है, हो जाएगा। आई थिंक अब तो हो जाना चाहिए। देखो, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, डेट एंड द फॉर्मूला इज कि ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, हमारे पास ये है, ये नहीं है, ये है। ठीक, इसको एक साइड रख लो क्योंकि हमें सम चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए हमें। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको मैं परे भेज देती हूँ। तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2AB। ठीक, अब सिंपली क्या करती हूँ, मैं इसका स्क्वायर हटा देती हूँ और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देती हूँ। ए प्लस बी का स्क्वायर हटा के अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगाऊंगी, ठीक है, सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा के इसके ऊपर अंडर रूट लगाती हूँ तो या तो मैंने कुछ गलत गड़बड़ कर दी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना, तो ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ करी है, पर क्या गड़बड़ करी है चलो देखते हैं आगे भी। ए माइनस बी की जगह मैं 4 डाल दूंगी। ठीक है, अगर मैं ए माइनस बी की जगह 4 का स्क्वायर डाल दूँ प्लस 2, ए बी की जगह मैं 21 डाल दूँ, 4 चौके 16 प्लस 42 8 58। ये तो कुछ बना ही नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। अब क्या गड़बड़ करी है? आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट। मिस्टेक हैव आई डन? कुछ तो करा है यार, क्या करा है देखो, क्या लगता है तुम्हें? ओके, सी, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 15th क्वेश्चन है ना, लेट्स जस्ट स्किप इट। ठीक है, बाद में करते हैं इसको, अभी स्किप करते हैं। ठीक, आ जाओ 16th क्वेश्चन पे। What is the greatest 5-digit number that is completely divisible by this? Greatest 5-digit number होगा 9 times 5। इसका LCM निकालो, इसको डिवाइड करो उससे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा, इसमें से माइनस कर देना। ठीक, क्लियर? चलो, करवाऊंगी नहीं पूरा, ट्राई करना खुद। नेक्स्ट 17, 4 runners started running simultaneously from a point on a circular track. They took this as a second after how much time they फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रेस स्टार्टेड। सेम, इसका एलसीएम निकालना है, 400, 600, 72 एंड 90 का। ठीक है, अगर तुम्हें ये मुश्किल लगे ना तो सिंपली 40, 60, 72 एंड 90 का भी एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि चलो ट्राई कर लेते हैं इसको। सबसे छोटी टर्म देखो पहले, कौन सी सबसे छोटी टर्म? ये है। क्या ये 40 से जाएगी? जाएगी। क्या ये 60 से जाएगी? जाएगी। क्या ये 72 से जाएगा? 72 से 1800, 720 से जाता है क्या? 72 दूना 49, नहीं जाएगा, छोड़ दो फिर इसको, नहीं होगा ये। इससे बड़ी टर्म पे आओ, 2400 पे जाओ। क्या 2400 72 से जाएगा? आई थिंक जाएगा। 72 5 से कितने होते हैं? 5 दूनी 10, 1, 5 7 35, नहीं जाएगा।
4 3 नहीं जाएगा, 24 भी नहीं जाएगा। 36 पे आ जाओ, 36 तो जाना चाहिए भाई। 5 5 5 7 35 36, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपली तुमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम आएगा वही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 42। द एलसीएम ऑफ 5a एंड 11b इज वेरी सिंपल। सी, तुम्हें बोला है दो नंबर्स हैं ए एंड बी, इनका एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है, 42। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 5a एंड 11b बताना है। यार देखो, तुम्हें एलसीएम ऑफ 5a एंड 11b बताना है। अब a और b का तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, कितना, 42। 5 एंड 11 ऑलरेडी आर प्राइम नंबर्स, तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो कर दो। 21 ऐड करो, 0 1 3 2 2 3 1 0, ये आ जाएगा इसका। ठीक, क्लियर। 19 पे आ जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 550 to 700 such that when they are divided by this leave remainder 5 in each case। ठीक है, निकाल देते हैं सम ऑफ द नंबर्स। सी, सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। 12 24 और 16 का सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 24। 24 का टेबल पढ़ो, 24 24 गुना 48, 48 आता है, एलसीएम 48 आ जाएगा। ठीक है, पर अब तुम्हें ढूंढना क्या है, तुम्हें 48 का मल्टीपल ढूंढना है, किसके बीच में, 550 और 700 के बीच में। 48 भूल जाओ, तुम राउंड फिगर लो, 50। 50 का टेबल पढ़ो जरा, 50 के टेबल में 550 जाता कहाँ है, पहले वो देखो। अच्छा, 11 पे जाता है, तो मतलब 48 भी आपका 10 या 11 पे जाता होगा। अब 48 ढाई तो 480 होंगे, सबको पता है। 48 11 है, कितने होंगे, 8 528, नहीं 550 के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, 48 12 करके देख लो, 12 8 96, 6 से लगा 9, 12 चौके 48, 48 एंड 9 576। पहला नंबर आ गया 576। क्या देखते हैं 48 इंटू 13 भी इसके बीच में आता है या नहीं आता, ट्राई करना पड़ेगा। 13 8 13 5 65, 33 17 13 8 104, 4 हाथ से गए 10, 13 चौके 52, 52 एंड 10 62, आ रहा है बीच में, आ रहा है। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा। 48 इंटू 14, 18 14 5 70, 4 112, 2 आंसर गए 11, 14 चौके 56, 56 में 10 सॉरी 11 जोड़े 67, इसके बीच में आ रहा है, आ रहा है, लिखना पड़ेगा। अब देखो, इससे आगे काउंटिंग करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 72 पे हम पहुंच गए हैं, हमने 700 तक पहुंचना है। ठीक है, आगे 28 की गिनती बची है, तो 48 तो नहीं होगा, बस इसको ऐड कर दो चुपचाप। 6 4 10, दोबारा 2 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10 17, 7 हाथ से लगा 1, 5 और 6 18, 1872। कोई नहीं है क्या, कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी। 18 चक्के 18 14 8 112, 2 से लगा 11, 14 चौके 56, 56 में 11 जोड़े 67, ठीक तो है। ठीक है, 12 8 96 टक्का, 12 चौके 48, 48 में 9 जोड़े। ठीक है, ये भी, फिर क्या गड़बड़ है। 8 24 2 4 12 8 8 12 20 2 6, ये ठीक है। 6 4 10 11 12 2 लगा 1 7 8 9 10 17 7 लगा 1 5 6 6 12 6 18, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यार 5 रिमाइंडर भी तो छोड़ना पड़ेगा ना इसको, तो बस इसमें 5 ऐड करो, सिंपल। मैं सोचूं फिर भी कौन सा आ रहा है, फिर भी कुछ गड़बड़ है। 8 7 7 7 5 6 7 7 7 7 8 2 10 7 17, कुछ तो गड़बड़ कर दी है ना मैंने, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही कि मैं गड़बड़ करी क्या है। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ 5 7, हाँ तो वो भी हो सकता है। ठीक है, माइनस कर दो 5, हमें रिमाइंडर ही 5 छोड़ना है ना, तो माइनस कर दो। 12 में से 5 गए 7, 6 6 का 6 आ गया 1867, ठीक है, फोर्थ वन आ जाएगा। ओके, क्लियर। 20th पे आ जाएं।
द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस दिस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले करवा चुकी हूँ, नहीं करवाऊंगी। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है? 9999। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसमें से माइनस कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। 21st पे आ जाते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस दिस दिस। ठीक है, ये भी कोई वो नहीं है फ़ायदा करवा के। ओके, find the largest number which is completely divisible by, which completely divides this, this and this. Okay, this is something different. Find the largest number which completely, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन इसको सबको डिवाइड कर रहा है, ये पूछा है इन्होंने। तो सिंपली कुछ भी मत करो, इसमें यहीं से डिवीजन करके देख लो। सबसे बड़ा 8 है, सबसे पहले 8 उठाओ। क्या 8 से 56 जाता है? जाता है। 24 जाता है? जाता है। ये जाता है? जाता है। तो 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम। The highest common factor of this, this and 5 is A. What can be the least common multiple of this, this and this? Okay, 22nd question. We are at the 22nd question finally. Just give me a second. Okay, see. सबसे पहले अगर हम बात करें, हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स निकालेंगे पहले चुपचाप। किस किस के फैक्टर्स निकालेंगे हम? सबसे पहले हम निकालेंगे 108 के। 108 के फैक्टर्स क्या होंगे? कर निकाल लो, ऐसे निकाल लो। 2 8 27 देन 3 3 3। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद निकाल लेते हैं 72 के। ठीक है, 72 2 36 2 18 2 9 देन 3 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3। अब लास्ट में इन्होंने एक नंबर बोला 5A। ठीक है, तो इन्होंने 5A जब बोला 5A, तो यार देखो, जब इन्होंने इसका कॉमन फैक्टर कितना बोल दिया? A बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि एक तो 5 होगा यहाँ पर और इनटू में A होगा। पहले देखते हैं कॉमन जा क्या रहा है। इनमें क्या कॉमन जा रहा है? 3 कॉमन जा रहा है, 3 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन जा रहा है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो मतलब यहाँ पे भी 36 ही होगा। तो ए आपका कितना आ गया? 36 आ गया। क्लियर? अब इस पूछा है कि 108, 72 एंड 36 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, अब वो तुम निकाल सकते हो, आगे मैं नहीं करवा रही। ठीक है, what is the greatest positive integer that divides this, 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 this and leaving the remainder 43, 57 and 67 completely? Okay, greatest positive integer that divides, यार greatest positive integer। ठीक है, जब भी बोला हो ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट की बात आ गई है। ठीक है, अभी तक हमारा क्या चल रहा था? एलसीएम चल रहा था। यहाँ पे हाईएस्ट की बात आई, ये हमारा एचसीएफ का क्वेश्चन था। यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट की बात आई, ये भी आपका किसका क्वेश्चन होगा? एचसीएफ का क्वेश्चन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किस किसका? इसका, इसका, इसका। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। जब भी एचसीएफ निकालना है सबसे पहले सिंपली क्या कर सकते हो? या तो डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, जिससे डायरेक्ट निकलता है डायरेक्ट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लो कि क्या ये आपस में ही मल्टीपल तो नहीं है। जैसे 213 है ना, तो 213 इनमें से ना एक बार देख लो ऐसे थोड़ा ये करके कि हाँ किसके एंड में मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 71 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ये आ जाएगा। तो ये 71 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको, अब मुझे इसको भी 71 से करके देखना है कि कहाँ पे करके मेरा 71 आ सकता है। ठीक है, ऐसे सोचना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 71 इंटू 3 आ गया ना, तो ये 71 के टेबल में तो नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो मतलब 71 नहीं है। 3 3 9, 3 7, टर्म्स ही गलत तो नहीं लिख रही मैं। ओके, ओके सी मैंने क्वेश्चन ही गलत रीड आउट कर दिया। एक मिनट, थोड़ा सा इरेज कर लूँ।
Give me a second, please. Till then, you can just go through the previous question, okay? Bro, where were we? We were at the 23rd question. Yes. I will just rub the area in front of 23rd question. Yes, here it is. Clear as water. Okay, see. क्या बोला है? What is the greatest positive integer that divides this, leaving the remainder this. तो यार पहले ही इनमें से रिमाइंडर लीव कर दो ना, हटा दो रिमाइंडर इनमें से, ठीक है. 511 आ गया. एंड देन नेक्स्ट वन आपका क्या आ जाएगा? 714 में से 57, 657 आ गया. एंड देन 213 में से 67 माइनस कर दो, 146. यस, इट इज 146. ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई इनमें से कौन सा नंबर इसके अकॉर्डिंग सूटेबल बैठ रहा है. पहले मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है. 3 से करें. 3 3 9, 3 7 21, नहीं चलेगा. 2 से करें इंटू 2, 2 3 6, 21, सॉरी 2 7 14, चलेगा. ये क्या बन रहा है अपना? 73 इंटू 2 बन रहा है. अब ये 73 प्राइम है, 2 भी प्राइम है. अब इसमें ढूंढो कि 73 को मैं किससे करूँ कि लास्ट में 7 आए. देखो ऐसे सोचना है. 3 है ना इसके लास्ट में. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9. क्या 73 9 ट्राई कर लूँ? यस, इट वर्कड. 73 इंटू 9. अब ये भी ऐसे सोचना है. कैसे बताया था? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 7 21. 73 7 सा ट्राई कर लूँ. यस, इट वर्कड. 2 सॉरी 7. ओके, तो इसमें से अब आपको बताना है हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर. इसमें 73 कॉमन है, 73 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? 73 आ जाएगा. ओके. वैसे तो जब हमने फर्स्ट किया ना तभी हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा 73 आंसर आएगा, जब हमने ये वाला किया, फर्स्ट किया मतलब, ठीक है. क्योंकि जब कोई और फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है 73 ही आएगा. ठीक. अब यहाँ एलसीएम पूछा है आपसे इन सब का. एलसीएम क्या होगा? क्या क्या है ये? 25 30 50 75. एलसीएम तो तुम निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लेना. The greatest number of 5 digit which is divisible by this. Greatest number of 5 digit क्या होएगा? 99999, मतलब 5 times 9, ठीक है. फिर डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस या ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा. ठीक. नेक्स्ट आ जाते हैं. The least number which is exactly divisible by this. देखो दो तरीके हैं. सिंपली या तो डिवाइड करके देख लो एक एक करके, क्या 185 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, ऐसे करके, ठीक है. या फिर लिस्ट बोला है तो एलसीएम निकालोगे. तो 5 6 8 10 12 का एलसीएम क्या होगा? चुपचाप 12 का टेबल पढ़ो, ठीक है. 12 24 36 48 60. 60 8 से नहीं जाता मेरे अकॉर्डिंग, तो 120 आएगा, ठीक है. तो बस फिर 120 का लेते हैं. पीछे हमने कर लिया था शायद ये क्वेश्चन, है ना, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है. चलो नेक्स्ट देखो. 28. व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लेस नंबर मतलब एलसीएम हुआ, ठीक है. which when divided by this leaves the same remainder 9 in each case and is divisible by 11. although we have done this question but still मैं करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब पिछली वीडियो में किया था शायद हमने, ठीक है. चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 15 18 और 36 का एलसीएम लेंगे. यार इसका एलसीएम क्या आ सकता है? 36 का टेबल अगर मैं देखूँ ना तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार 360 आएगा. देखो क्यों? क्योंकि 15 भी है तो 15 से भी तो कटना चाहिए ना, और 18 से तो 360 कट ही जाएगा, ठीक है. 360 आ गया एलसीएम इसका. अब बोला क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लेस नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर एज इन केस ऑफ दिस. ओके. यार एक और चीज़ भी तो है. 36 360 कर दिया ना मैंने. नहीं, अगर मैं 360 इंटू 5 करूँ तो 118, ये भी तो जा रहा है 15 से, 18 से भी जा रहा है, तो 180 होगा इसका एलसीएम. क्योंकि हमें एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मतलब सबसे छोटा नंबर, दैट इज 180, जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, ठीक है. 180 आ गया. अब देखो इन्होंने बोला क्या है?
विच इज़ डिविजिबल बाय 11। तो देखते हैं क्या 180 11 से डिविजिबल है। 11 वन ज़ा 11, 7 0 6 ज़ा 66, 4 जी नहीं, आपका 4 बच रहा है। ठीक है, अगर आपका 4 बच रहा है तो आपको मैंने क्या सिखाया था, मान लो कि आप 4 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, मान लो आप 4 में k मल्टीप्लाई करोगे, तब वो पूरा पूरा क्या कहते हैं 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या है इसे हम निकालेंगे अभी, पर हमें क्या चाहिए, हमें 9 रिमाइंडर में भी चाहिए उसके बाद, तो 9 ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हमें रिमाइंडर में चाहिए 9। ठीक है, तो अब हम 4 की वैल्यू एक एक करके डालेंगे एक ऐसे नंबर तक जहाँ पे वो 11 से डिवाइड ना हो जाए। मैं बोलूँगी लेट k इक्वल्स टू 1, तो डाला मैंने 4 वन ज़ा 4 और 9 और 4 13 आ गया। नहीं बनी नहीं बात, 13 तो नहीं जाता ना। मैं बोलूँ अगर कि लेट k इक्वल्स टू 2, तो 4 टू ज़ा 8, 8 और 9 17, नहीं जा रहा। लेट k इक्वल्स टू 3, 3 में जाएगा क्या, 4 3 12, 12 और 9 21, नहीं जाएगा। लेट k इक्वल्स टू 4, 4 चौके 16, 16 और 9 16 और 9 25, नहीं जा रहा। ठीक है, लेट k इक्वल्स टू 6, ठीक है, 6 चौका 24, 24 और 9 33, ये जाएगा। ठीक है, k इक्वल्स टू 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 9, 24 प्लस 9 एंड दैट इज 33। तो मतलब k की वैल्यू क्या है आपकी, 6 है k की वैल्यू। ठीक है, और ये हमने निकाली किस लिए थी, ये हमने निकाली थी अपने 180 k प्लस 9 के लिए, क्योंकि शुरू में तो 180 था ना हमारे पास, तो उस हिसाब से निकालते हैं हम। तो 180 इंटू के कितना, 6 प्लस 9, 8 6 48, 8 अंदर 4, 6 कम 6 4 10 प्लस 9, तो 1089 वुड बी द आंसर। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स, इनका सम कर दो भाई, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 आंसर में है, यस है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, क्लियर। आ जाओ अपने 29 क्वेश्चन पे। इस वाले वीडियो में ना अपने टाइप 1 खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 से करेंगे। 6 bells begin to toll together and toll, ठीक है, respectively at intervals of this। यार सेम क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालना है। अब क्या इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते तुम, देखो क्या 3 12 में आएगा, आएगा, 3 को काट दो। क्या 4 12 में आएगा, आएगा, काट दो। क्या 6 12 में आएगा, आएगा, काट दो। अब सी देखो, ये है, ये आपका 2 raised to the power 3 है, 7 है। ठीक है, और 12 क्या है आपका, 12 आपका 2 raised to the power 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो क्या क्या उठाओगे तुम, 2 raised to the power 3 उठाओगे, 7 उठाओगे और 3 उठाओगे। ठीक है, तो 8 गुना 7 गुना 3, 7 21, 21 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 161। ये क्या हुआ, 7 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, हाँ यही आ रहा है, सेकंड सेकंड ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, A and B are two prime numbers such that A is greater than B and their LCM is 209। ठीक है, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। चुपचाप तुम क्या करो, 209 के फैक्टर बनाओ। एलसीएम का मतलब क्या होता है यार, फैक्टर बनाने में और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब देखो 209 मुझे तो प्राइम नंबर लग रहा है, बट नहीं प्राइम नंबर होगा नहीं, होता तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका, है ना। सोचो किसके टेबल में आएगा, 3 के में आएगा, नहीं आएगा, 2 में आएगा, नहीं आएगा, 5 में आएगा, नहीं आएगा, हमेशा शुरू से शुरू हो जाओ। ठीक है, 7 में आएगा, प्राइम नंबर ही देखने हैं हमने, या फिर ऑड नंबर्स। ठीक है, 7 में आएगा, 7 दूनी 14, नहीं आएगा। ठीक है, 9 में आएगा, 9 दूनी 18, नहीं आएगा। 11 में आएगा, हाँ 11 में आ सकता है ना, 11 वन ज़ा 11, 9 यहाँ चले गए, 9, 19 वन ज़ा 19। अब देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इन्होंने बोला है ए आर बी आर टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो मतलब ये ए होगा क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ये बी होगा, 11 बी होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है ए स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर दैट इज 361 माइनस बी, बी कितना है आपका 11, 361 में से आप 11 माइनस कर दो, आंसर वुड बी 350, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। Now again give me 2 seconds. Let me clear the screen for you. Okay. So we were we are now at the 31st question ना. Yes, we are at the 31st question. And हमें बस इतनी screen clear करने की ज़रूरत है. For that question only. यार see देखो, it is my very first time I am teaching. No, I have taught mathematics. Like I have taught maybe the number series or the trigonometry.
I don't remember now. ठीक है, but still if you find any like difficulties in understanding the questions, so you can just write down in the comment section so that the next time I'll improve myself. Okay. Okay. सेम क्वेश्चन है 31st, बस इसमें आपको क्या बोल दिया, बी स्क्वायर माइनस ए बोल दिया, वो आप कर सकते हो. ठीक है. 32nd पे आ जाओ. What is the least number which when decreased by 7 is divisible by this. ठीक है. What which is when divisible, which is when decreased by 7 is divisible by this. Okay. So we will have to find लीस्ट नंबर बोला है ना, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लो. किसका एलसीएम, 15, 24, 28 एंड 32 का एलसीएम निकालो. ठीक है, जैसे मर्जी निकाल लो यार. ये 2 रेज टू द पावर 5 है, ये 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा, ये 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 हो जाएगा. 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ है तो मतलब पहले 32 उठाएंगे. 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो मतलब 3 उठाएंगे, 5 उठाएंगे, 7 उठाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. 7 5 35, 35 दिया, 5 से 15, 1 10, 105. 105 को कर दो 32 से. देखो 32 को अगर मैं 100 से करूँगी, तोड़ देते हैं ना इसको, 100 प्लस 5 में. 32 को अगर मैं 100 से करूँगी तो 32 आएगा. 32 को मैं 5 से करूँगी 10, 150 है. ठीक है. 0 5 3 3, ये आ गया आपका नंबर. या तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है. ठीक है. What is the least number which when decreased by 7 is divisible by this. तो हाँ, 2 रेज़ टू द पावर 5 होता है ये. 6 तो नहीं होता ना, 2 दूनी 4 4 8 2 32 नहीं 5 ही होता है. ये 4 था, 2 दूनी 4 8 8 3 24. ठीक है. 3 5 15. ठीक तो था. क्या गड़बड़ करेंगे, आंसर तो कुछ और ही आ रहा है. एलसीएम ही आ गया. ओके फाइन. सी, अब अगर मुझे बोला है कि भाई मुझे इन नंबर्स तक पहुंचना है, विच इज़ अ 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर. ठीक है. 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर तक पहुंचना है. वी हैव राइट नाउ 4 डिजिट नंबर. ठीक है. तो इसको मान के चलो 3000. 3000 से अगर तुम्हें 10,000 पर पहुंचना है, तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे. तुम 3 दिया 9, तुम सोचोगे 3 से करता हूँ 9000 तक पहुंच जाऊंगा. ठीक है. तो फिर बस सिंपल इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो. क्या आ जाएगा, 3 0 0 3 5 15, 5 1 3 3 9 10, 0 1 3 3 9 1 10. ये आ गया आपका. ठीक है. पर इन्होंने बोला क्या है, व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7. डिक्रीज भी करना है भाई इसको 7 से, पर डिक्रीज बाय 7 करके डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड हो रहा है, हम इसमें 7 इंक्रीज कर देंगे. ठीक है. तो अपना आंसर कौन सा आएगा, कुछ गड़बड़ कर दी फिर से मैंने. 3350 नहीं आ रहा क्या, 150 3200. ठीक है. 5 10 16 आएगा यार. यहाँ पे काश ये लाइव क्लास होती है ना तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देते कि यार हम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो. 8 आएगा यहाँ पे. इट वुड बी 87. ओके ओके ओके. यस. चलो नेक्स्ट देखते हैं. What is the greatest 4 digit number which when being divided by this leaves this as a remainder respectively. 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 2 का, इसके बीच में भी 2 का. तो बस हो गया क्वेश्चन. अब खुद करना है. नेक्स्ट वन करवाती हूँ मैं. तो डेसिमल वाले एलसीएम अच्छे क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. और न्यू भी हैं तुम्हारे लिए तो ये वाला करवा रही थी. ये पहले पे क्यों पहुँचा देता है, नीचे से नहीं शुरू कर सकता. ओके. हम थे 34th क्वेश्चन पे. एलसीएम निकालना है हमें किस किस का, 3 का, नहीं सॉरी 3.6 है आई थिंक, ये 1.8 का एंड 0.144 का. सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसका डेसिमल हटा दो. डेसिमल का 1 लगता है जितनी टर्म उतनी 0 लगती है. डेसिमल का 1 लगता है जितनी टर्म उतनी 0. डेसिमल का 1 लगता है जितनी टर्म उतनी 0. ठीक है. ये आ गया. अब
फ्रैक्शन बन गई है, 36/10 बन गया ना, 18/10 बन गया, 144/1000 बन गया। तो मैंने कहा था कि न्यूमिनेटर मतलब ये इसका एलसीएम लेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे। यार एचसीएफ तो हाईएस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एंड ओके। तो हम थे, हाँ, अब देखो इसका अगर तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो यार मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बोला था कि सबसे छोटी टर्म पे चले जाओ। क्या ये छोटी टर्म इसमें है, इसमें है, तो यही तुम्हारा एचसीएफ होगा। एलसीएम में मैंने बोला था सबसे बड़ी टर्म पे चले जाओ, 144। क्या आपका 144 के फैक्टर्स बनेंगे ना? हाँ बनेंगे, देखो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 144, 36 को ब्रेक करो, 36 ब्रेक होगा 2⁻² इंटू 3⁻²। ये होगा ब्रेक 2 इंटू 3⁻², में ये होगा ब्रेक 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 2⁻4 इंटू, नहीं आई थिंक ये और भी आगे जाएगा, 144 ना, 2 से 4 4 36, हाँ 2⁻4 इंटू 3⁻², इसमें होगा। अब 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ है तो उठा लो 2⁻4, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 4 तक जाएगा 4 8 16, 16 इंटू 9। यार यही तो आ रहा है, पर या तो कुछ गड़बड़ कर रही हो। 3.6 1.8 144 ही तो आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। ओके मुझे याद आया, कुछ इसे कुछ इस तरह से नहीं करना था, इसे हमें कैसे करना था अभी बताती हूँ। देखो कहाँ थे हम इस पे थे। 3.6 है हमारे पास, 1.8 है एंड 0.144 है। हाईएस्ट डेसिमल प्लेस कर किसका है, मतलब कितनी टर्म्स के बाद कितनी टर्म्स के बाद डेसिमल है, जिसमें सबसे ज़्यादा टर्म्स के बाद डेसिमल होगा, जैसे ये है 1 2 3, 3 टर्म्स के पास, तो उसको 3 0 वाले मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3600, हाँ ये आ जाएगा आपका 1800 और ये आ जाएगा आपका 144, ठीक है यही आएगा। ओके, अब हम इसका अगर एलसीएम निकालें, ठीक है, इन तीनों का, तो इसका एलसीएम देखो, सबसे बड़ी टर्म उठाते हैं हम 3600। क्या 144 के टेबल में 3600 आता है, देखो आता है कि नहीं आता। 144 ना, तो 14 2 28 5 का कितना होता होगा, 500 का 2 2 नहीं, 5 का तो नहीं होता होगा, 15 15 का होता होगा, 6 7 नहीं होता, 20 का 0 तो 8 नहीं होता, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं फिर से। 3600 144 गुना 2 8 2,
ठीक है, 5 ला करो, 2 2, ठीक है, 25 से जा रहा है, तो मतलब इससे ये जाएगा, इससे तो ये जाएगा ही, तो दिस वुड बी अवर एलसीएम। एलसीएम ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। बट हमने इससे मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3600 को 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो 6 को कवर करेगी और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 3.6। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ नहीं 35th क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच when divided by this success leaves remainder 2 in each case। यार सेम है ना, ये नहीं मैं करवा रही, खुद कर लेना। The least number which should be added to this so that the sum is exactly divisible by this to this। ओके, इसका एलसीएम ले लो। 4 5 6 8 का अगर हम एलसीएम लें तो 4 ऑलरेडी है 8 में, ठीक है। 8 5 40, 40 दिया 120, 120 आ जाएगा अपना सम। 120, ठीक है। 120 36 27 को हम डिवाइड कर लेते हैं 120 से, 12 दिया 36, ठीक, 27 वुड बी द आंसर, 27। ठीक है, आ जाओ 37 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 15 30 45 नहीं बनेगी बात। 15 30 60 90 15 120, 15 120 ना, 120 पे बात बन जाएगी है ना। हाँ, 120 पे बात बन जाएगी। अब हमें बताना है विच इज द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज परफेक्ट डिविजिबल बाय दिस विद दिस। यार हमें बताना है कि 120 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। क्या मैंने इसका एलसीएम गलत निकाल दिया। 6 8 15 का एलसीएम 6 2 चौके 8 15, 3 2 4 15, फिर से 2 देन 3 देन 5, 2 4 15 8 8 14 120। ठीक है, 120 मुझे बताना है इसमें से कौन सा नंबर 120 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। यार देखो, स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं ना, तो 100 से 21 से शुरू करते हैं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 225 भी 120 से डिवाइड नहीं होगा। 576 होगा 120 से डिवाइड, नहीं होगा, तो 36 ही बचा। ठीक है, तो 37 का आंसर आपका 4th ही आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस सच दैट दे आर डिवाइडेड बाय दिस इट लीव्स नो रिमाइंडर। ठीक है, 6 12 और 16 का एलसीएम लो फटाफट। 16 में 16 16 32, 16 3 48, 48 6 के टेबल में भी आता है, 12 के भी आता है और 16 के भी आता है, तो 48 वुड बी द एलसीएम। 48 को 50 मान के चलो राउंड फिगर में। ठीक है, अब 50 देखो कि 400 के कहाँ पे आता है, तो 50 8 पे आएगा ना, 50 8 400 होगा, तो 48 8 तो 400 से कम ही होगा। 48 नए करो, 8 72, 2 लगे 7, 5 होगा 36, 36 और 7 43 चलेगा। 48 दहाई करोगे 480 चलेगा। इनका हमें सम बोला है, 480 से आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि हमें 500 तक ही बोला है। ठीक है, तो सम कर दो, 8 912 ये आ जाएगा। ठीक, 39 क्वेश्चन आ गया। What will be the least number which when doubled will be exactly divisible by this and this। Okay, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे हम। 15 18 25 32, इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 9 18, 25 वैसा का वैसा, 32 के लिए 16। 16 के लिए ना सिंपल करते हैं यार, बहुत लंबा चला जाएगा। देखो 15 18 25 32, 32 होता है 2 रेज़ टू पावर 5, ये होता है 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये होता है आपका 3 इंटू 5, ये होता है आपका 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। 2 की हाईएस्ट पावर ये है, मतलब 32 है, तो 32 लिख लो इंटू में। 5 की हाईएस्ट पावर 25 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो 25 ना है 225, 225 को 32 से डिवाइड कर दो फटाफट।
ठीक है। 5 दूनी 10, 3 1, 2 4, 5, 5 3 15, 20, 0 0 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 5 6, 3 दूनी 6 12, 1, 3 6 1 7, 7200 आ रहा। बट इन्होंने बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, कौन सा था, हाँ यही, परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कम्प्लीटली, ये तो नहीं था, कौन से क्वेश्चन में थे हम, हाँ 39 क्वेश्चन में थे हम। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड, तो ये डबल वाली चीज़ है, हमें इसका हाफ करना है, तो 7200 का हाफ आपका 3600 आ जाएगा। ठीक है, तो 39th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3600। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 एंड 7। 3 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर क्या है, 999, डिविजिबल बाय 4 एंड 7, 4 एंड 7 का एलसीएम देंगे तो 28 आएगा। अब 28 देख लो इससे कहाँ पर डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, इनमें से एक कोई एक आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस। एलसीएम लो इनका, 36, 36 दूना 72, क्या 72 16 के टेबल में आता है, 16 चौके 64 होता है, नहीं आता। सबसे छोटा नंबर बोल रहे हैं ना, तो 144 चलेगा, हाँ 18 के टेबल में भी आता है, 36 के भी आता है, और 16 के भी आता है। ठीक है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। इन्होंने स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बोला है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका होता है ये 12 का होता है, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 144। ठीक, नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं एलसीएम बताना है 1.2 एंड 2.7 का। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ईजी रहेगा। 12/10 आ जाएगा, 27/10 आ जाएगा। HCF तो देखो 10 ही आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेना है, ये 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 है, और ये 3 रेज टू पावर 3 3 9 होती 27, 3 3 9 होती 3 रेज टू पावर 3 है, तो 27 गुना 4 करना पड़ेगा, 7 चौका 28, 8 से लगे 2, 4 दूना 2 10, इसका डेसिमल में चेंज करोगे तो 10.8 ये आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज, इसका एलसीएम पूछा है यार, फ्रैक्शन को ना तोड़ दो बस, और क्या, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, बीच में कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और प्लस या माइनस करने पर 8x आए। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर 3 5 15, सिंपल 3 और 5 को वो करने पर आ भी जाता है, तो -3x -5x प्लस 15। अब मैंने दोनों माइनस के क्यों लिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएंगे। ठीक है, x बाहर ले लिया, x -3 -5 बाहर ले लिया, x -3, तो x -5 और x -3, ये तो इस वाली इक्वेशन के फैक्टर्स आ रहे हैं। अब मुझे दूसरी भी सॉल्व करनी है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, सेम चीज़ 5 और 6 ले लो, उसमें 3 और 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। ठीक है, 5 और 8 नहीं ले सकती मैं, 3 और 2 ही ले सकती हूँ मैं। एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6, एक्स कॉमन लिया, x -2 -3 कॉमन लिया, x -2, यहाँ पे क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, x -3 x -2। ठीक है, x -3 और x -2 ऐसे करके। अब इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने एलसीएम बोला है भाई, और एलसीएम में हम क्या करते थे, सबका हमने देखना है कि कौन सा फैक्टर जो रिपीट होगा वो नहीं लेना, और सबका एक फैक्टर उठाना है। जैसे इसमें x -5 था, क्या यहाँ पे है, यहाँ है, नहीं है, उठा लो x -5, x -3 उठा लो x -3। अब यहाँ पे x -3 आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा आपका x -2। ठीक है, अब देख लो कौन सा वाला परफेक्ट बैठ रहा है, इसमें तीनों हो, x -2 भी हो, x -3 भी और x -5 भी हो। ठीक है, बाकी हमारा टाइप 2 शुरू होगा, टाइप 2 में HCF है बेसिकली, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।